ब्राउन लाइट्स में तेरे से क्वेश्चन नंबर 3 निकाल। क्वेश्चन नंबर 3 सर होमवर्क दिया था सर, कहाँ तक हुआ? सी का भी कहा था थोड़ा सा, पहले फर्स्ट 2 तो हो गया, तो सी अभी करते हैं। कल जो क्लास के एंड में डिस्कशन स्टार्ट की थी उस पर आता है। इसको जरा कहीं इसी तरह जरा देख के यहाँ पे देखते हैं। नेट कौन सा लगना? मेरे ख्याल कल आप लोगों ने लिखा नहीं था, एक नए पेज पे लिखा हुआ। नेट कौन सा लगना? वही लग रहा नहीं। जरा खुला खुला नोट कर लेंगे सर जी, लिखना शुरू करें सर।
देख के काइंडली बताना था। जी सर जी, जो कर रहे हैं सही है सर, बस पढ़े। इधर उधर होगा ना करना। इस वेरिएंस को सब डिवाइड किया हुआ सर। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बोलने की कोशिश करें, देख के जरा देख के बता दो। ऊपर यही लिखा हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक ऐसी वेरिएंस को अगर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, यूनिट से आवर्स में आ जाए, तो फर्दर एनालिसिस हो सकता है। आइए जरा कंक्लूड करें, कल जो बात हो रही थी। बिफोर एनीथिंग काइंडली ये तीन वर्ड्स आ गए। लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बजटेड कैपेसिटी आवर्स, एक्सट्रीम राइट साइड पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और नीचे एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। इनमें जरा डिफरेंस हमारा सोचें। बजटेड कैपेसिटी आवर्स मींस कितने घंटे काम का प्लान किया गया था, सोचा गया था पीरियड के स्टार्ट पे। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स मींस कितने घंटे एक्चुअली काम किया। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मींस जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसे कितने टाइम में होना चाहिए था। अब आ जाए लेफ्ट साइड, बजटेड कैपेसिटी आवर्स और एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। कितने बजटेड कैपेसिटी आवर्स। रेट्स का मैंने कल भी बताया था, रेट्स का इशू नहीं है, वो 3 कॉमन जा रहा सब। आवर्स में डिसीजन लेना। तो कितने घंटे का प्लान था, 50,000 आवर्स का प्लान था, 50,000 आवर्स काम करने का प्लान था। हम कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सामने रखो। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, पेज नंबर 80। बजटेड प्रोडक्शन क्या था, तो 10,000 यूनिट्स बनाना चाह रहे थे और हर यूनिट ने 5 घंटे एक्सपेक्टेडली लेने थे। इट मींस 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 50,000 घंटों की जरूरत थी। एक्चुअली कितने घंटे काम किया है। अच्छा, इसमें ना राइट साइड पे ध्यान दो। जो राइट साइड पे वर्ड्स लिखे हैं वो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। राइट साइड पे फाइनली ये देखेंगे कि काम किया कितना है और कितनी देर में करना था और कितनी देर में किया है। लेफ्ट साइड पे सिंपली क्या देखना कि कितने आवर्स की प्लानिंग थी और कितने आवर्स काम किया, उसमें किया क्या है, उन आवर्स में किया क्या है, ये इस तरफ नहीं है। वो डिसीजन किस तरफ होना, वो राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे सिंपली क्या देखा जा रहा है कि 50,000 घंटे का प्लान था और 49,000 आवर्स काम किया है। क्या सही हो गया या गलत हो गया। क्या ज्यादा काम करना चाहिए था, प्लानिंग ज्यादा था। राइट साइड देखें, कितने घंटे काम किया है, 49,000। उसमें कितना काम किया है,
क्वेश्चन देखें, यूनिट्स बने कितने हैं, कितने 1000 आवर्स में, नहीं बने कितने 1000 आवर्स में, 49,000 आवर्स में 9500 यूनिट्स बने, बनने कितने टाइम में चाहिए, तो थोड़ा इस तरह से है जरा। तो राइट साइड पे एफिशिएंसी है, काम किया कितने टाइम में है और काम होना कितने टाइम में चाहिए था, लेकिन लेफ्ट साइड पे सिंपली क्या है कि कितनी देर बैठे हैं, सॉर्ट ऑफ कितनी देर बैठते रहे हैं। और फिर राइट साइड पे ये देखेंगे जो बैठे हैं उसमें किया क्या है, तो मतलब मीसो से जरा डिफरेंशिएट रखना जरा। तो लेफ्ट साइड सिंपली सेज कि 50,000 घंटे की प्लानिंग थी और हमने सिर्फ 49,000 आवर्स काम किया, तो फेवरेबल है या एडवर्स है, बाय एडवर्स, कैलकुलेटर उठाएंगे, कितने 1000 आवर्स एडवर्स है, नहीं आवर्स में तो 1000 आवर्स ही एडवर्स है इस तरह, लेकिन डेफिनेटली फिर आवर्स एडवर्स होने से रुपीस पे कितना फर्क पड़ा, तो रुपीस जरा ढूंढे, 1.5 लाख रुपया और नीचे 147,000, तो कितने रुपीस का वेरिएंस है। लेकिन ये रुपीस का वेरिएंस पता कैसे चलेगा कि एडवर्स है या फेवरेबल है, कैपेसिटी अचीव हो सकी या नहीं, ये डिसीजन लेना। तो वाई एडवर्स कैपेसिटी अचीव नहीं कर सके, इसका नाम भी लिखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं नई चीजें। इसका वेरिएंस का नाम फिर क्या होना चाहिए, मैं वर्ड्स बोलता रहा हूँ शायद, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, एक मिनट लेट मी फिनिश, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस is the difference between budgeted capacity hours into standard rate and actual consumed hours into standard rate. Why it is adverse, we capacity was not achieved, लिखें लेफ्ट साइड, प्लीज ये उसी तरह है जिस तरह का मैं कल भी कह रहा था कि आपने प्लान किया कि मैं संडे को 5 घंटे पढ़ूंगा, एक्चुअली अगर आपने 6 घंटे पढ़ा तो ये एडवर्स है, और अगर 3 घंटे पढ़ा एडवर्स है। इस वक्त ये नहीं देख रहा अभी कि वो जो टाइम आपने लगाया उसमें किया क्या है, पहले सिंपली क्या देखा जा रहा है, प्लानिंग कितनी थी और प्लानिंग के मुताबिक आप बैठ सके या नहीं। अब जरा दूसरी तरफ आए, फर्ज करें आप 6 घंटे बैठे, लेकिन इन 6 घंटों में फॉर एग्जांपल 10 सवाल होने चाहिए थे, लेकिन आपने 5 किए, तो कैपेसिटी तो अचीव हो गई है, बल्कि कैपेसिटी तो फेवरेबल अचीव हुई है, लेकिन क्या एफिशिएंटली बैठे हैं, तो वो एक दूसरा सवाल है। व्हाट द लेफ्ट साइड सेज, कैपेसिटी अचीव नहीं है, ठीक है सर, व्हाई इट इज फेवरेबल, सॉरी व्हाई इट इज एडवर्स, कैपेसिटी अचीव, मेक इट सिंपल, राइट साइड में कैलकुलेटर उठाएं, जस्ट एक सेकंड, ये मूवी जी सर, राइट साइड पे द डिफरेंस है, व्हाट आर द रुपीस ऑन द राइट साइड, 1,42,500 and 147,000, डिफरेंस बताएं, 45,000। और वंस अगेन रुपीस तो है, लेकिन रुपीस का डिसीजन कैसे होना, एक दफा फिर मेरे साथ ट्राई करें, व्हाट इज 47,500,
9500 यूनिट्स 47,500 आवर्स में बनने चाहिए थे। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कितने हैं? इसमें काम हुआ कितना है? नहीं, 49,000 आवर्स में यूनिट्स बने कितने? अब ये कंफर्म है बात। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन इन द डाटा? 9500। उन 9500 यूनिट्स को बनाने में टाइम लगा कितना है? 49,000 आवर्स। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो काम हुआ है वो कितने टाइम में होना चाहिए था और कितने टाइम में हुआ है। क्या कम काम ज्यादा टाइम में हुआ है या ज्यादा काम कम टाइम में हुआ? कितने 1000 आवर्स का ये काम था, कितने आवर्स लगे हैं? why adverse as well, why adverse as well? काम एफिशिएंटली नहीं हुआ, ये अच्छा वर्ड है, काम एफिशिएंटली नहीं हुआ। इसका नाम देयरफॉर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड्स। नहीं, एडवर्स तो क्यों है? एडवर्स क्यों है? क्या ये हमेशा एडवर्स होगा? एक सेकंड, सपोज यहाँ 47,000 है, तो राइट साइड जरा देखो, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ? तो वाई एडवर्स, नॉट एडवर्स, वाई फेवरेबल? 47,500 आवर्स का काम 47,000 आवर्स में हुआ, एफिशिएंटली काम हुआ। तो फेवरेबल एडवर्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन क्या ज्यादा टाइम लगा दिया है? कितने हजार घंटों का काम था? तो दिस ओवरहेड इज दिस सॉरी दिस वेरिएंस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। And why actual hours are more than what should be? Actual hours are more than what they should be. ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो 47,500 आवर्स का काम 49,000 आवर्स में हुआ है, देयरफॉर काम एफिशिएंटली नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है सर? सर अपना एक क्वेश्चन करनी वापस नहीं बेटा, 7500 का ब्रेकअप डिस्कस हो रहा है यार, क्या मजाक कर रहे हैं? 7500 सब डिवीजन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, तो 5000 कहां से देखा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ब्रेकअप हो रहा है सर, वो तो वैसे ही फेवरेबल है सर। प्लीज ये किसकी सब डिवीजन हुई है सर? ऐसे ना करें यार, प्लीज कंसंट्रेट यार। वॉल्यूम वेरिएंस कितना था सर? 7500, और वो सब डिवाइड हो गया किस किस में? किस किस वेरिएंस में सब डिवाइड हो गया? कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। आए जरा इसे थोड़ा सा साफ सुथरा और करेंगे। ये दोबारा हेडिंग लिखें, सब डिवीजन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस पर जब सब डिवाइड होगा तो दो चीजें निकलेंगी। बोले लफ्ज फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्लीज बोले बोले शुरू होने, गेम शुरू हो गई है, बहुत सुस्ती होगी आज। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस and fixed overheads efficiency variance.
फाइनल फार्मूला कर लो। ऊपर देखिए अपने जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, बैटरी कैपेसिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर। क्यों स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर, कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर। सोच के फाइनल करें व्हेन इट विल बी एडवर्स। देख लो ऊपर, देखे ना, देखा करें यार, बार बार देखें। नहीं यार, ना करें यार, ना करें यार। व्हेन एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर ज्यादा होंगे तो एडवर्स है। ना करें, अपने आप पे अप्लाई कर लें ये स्टोरी। थोड़े सारी बातें छोड़ दें। आपने 5 घंटे की प्लानिंग की और 6 घंटे पढ़ा, तो एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर ज्यादा है, एडवर्स है। ना करें यार, कैपेसिटी से असल में कंपैरिजन है, तो अपने पे अप्लाई कर लें। मेरे बात सिंपल। कितने आवर्स की प्लानिंग थी, दोबारा ऊपर जल्दी से देखो, तो कितने घंटे काम हुआ, तो आपने एडवर्स लिखा। वाई? प्लीज, वो मिक्सअप हो जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सेग्रीगेट रखना। यहाँ ये नहीं देख रहे काम कितना किए, वो अलहदा देखेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्या जितने घंटे बैठने का प्लान किया था उतने घंटे बैठ सके एटलीस्ट। नहीं बैठ सके तो फेवरेबल हो गया ना, शुक्र है नहीं बैठे, एडवर्स हो गया। ठीक है, हमने नहीं बैठना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमने एम्प्लॉइज के एंगल से सोचना। अपने लिए सोचना तो डीप बात हो गई समझ। तो क्या एम्प्लॉइज कम आवर्स काम कर सके हैं? कितने आवर्स काम का उन्हें प्लान दिया गया था? सीरियस नहीं सर, तीन बहस होंगे। राइट साइड को बताइए, राइट साइड फॉर्मूला। ये सबसे टफ है स्टोरी में, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। मतलब टफ इन द सेंस, ये वर्ड जरा याद रखना टफ हो जाता है। बाकी तो होपफुली वर्ड एक्सप्लेन हो कर रहे हैं जो कह रहे हैं। क्या मीनिंग है इसका? एक्चुअल प्रोडक्शन के घंटे होने कितने चाहिए थे, और वंस अगेन रेट पर आवर होगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गए, और कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। अब सोचें फेवरेबल कब होगा। नहीं, अब इस तरह नहीं, थोड़ा सा वर्ड्स बोलने पड़ते। एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल कब होगा, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, थोड़ा सोचना पड़ना। ऊपर देखें एडवर्स क्यों था, 49,000 47,500 एडवर्स था, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ना है, ऐसे थोड़ी ख्याल पढ़ानी पड़नी। वाई एडवर्स 47,500 का आवर्स का काम 49,000 आवर्स में हुआ। एक्चुअल कंज्यूम्ड प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लग गए, या एक और लफ्ज लगा लेना चाहिए, जो काम हुआ है उसे टाइम ज्यादा लगा, जितना लगना चाहिए था। कितना लगना चाहिए, दोबारा डेटा देख लो। ठीक है सर, तो आइए जरा ये जो सारी स्टोरी हो रही है, इसको जरा क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट सी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायरमेंट सी जो है, ये करनी मैं सर एक दफा फिर फाइनल कर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ रहेगा प्लीज। हो सकता है आप लोगों ने, बल्कि हो क्या सकता है, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों ने, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, इंशाल्लाह क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने रिक्वायरमेंट सी का फर्स्ट ब्रेकअप कर लिया हुआ, लेकिन कहीं मेरी सी ख्वाहिश तो नहीं, मैं बजटेड ख्वाहिश कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल ख्वाहिशात, ठीक ठाक वेरिएंस तो नहीं इस ख्वाहिश में जो होना चाहिए था जो हो रहा है। बट इस तरह करिए सर जी, वॉल्यूम वेरिएंस दोबारा कैलकुलेट करो, मैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और इसकी फिर सब डिवीजन कैलकुलेट करूंगा, या इस तरह करें, 5-7 मिनट इधर लगाएं, फिक्स ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करें, यहाँ पे निकालना छोड़ दें, जो किया हुआ छोड़ दें, उसे छोड़ दें, क्वेश्चन का डाटा सामने रखें, फिक्स्ड ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस जरा रिवाइज करवाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस। आइए फर्स्ट चैलेंज जरा खत्म करें, फार्मूला बोलें। ना करें ना करें ना करें का लिखा भी है आपने, परसों भी लिखा है,
बिल्कुल शुरू से शुरू हो गया हूँ। फिर ब्रेकअप करते हैं मैक्सिमम जितने हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखें एक एक लाइन जरा बीच में रख के लिख लिया करें, समटाइम बीच में वर्किंग्स हैं तो खुला खुला सॉल्व करें। ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहीं गिवन है, डाटा डीज पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, 47,000 आवर्स, सॉरी आवर्स या रुपीस, रुपीस नॉट आवर्स, इस वक्त कोई रुपीस नहीं, सॉरी आवर्स नहीं रुपीस। अप्लाई ढूंढे, नहीं ढूंढने का मतलब ये होता है कि पहले एज इट इज ढूंढना, एज इट इज ढूंढना ढूंढना ढूंढना। सर ये गिवन भी होने हैं कभी कभी, तो प्लीज तरीके से ही फाइनल करें। एक्चुअल मिल गया सबको, अप्लाई ढूंढने, नहीं है नहीं है, अब फार्मूला जहन में ढूंढे, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की पहले गेम चलनी है। जहां ना याद है प्लीज पिछले पेजेस देखें और बस अब आज फाइनल करके उठे। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 47,000 एक्चुअल प्रोडक्शन। सर हाउ मच इज एक्चुअल प्रोडक्शन, 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ढूंढे कहीं, what is a standard rate of fixed overheads per unit by 50, क्योंकि अभी यूनिट्स की गेम चल रही है, multiplied by 50 is equal to what is 40,000 applied fixed overheads actual production into standard rate per unit, डिफरेंस लें, what is 7,000 फाइनल बोल दें by adverse, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, पूरे लफ्ज जरा बोल दिए करें। आगे चलें, ब्रेकअप डिफाइन कर, देखिए फॉर्मूला मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखो। Uh, 203 में अब्दुलरहमान बच्चे अगर आ रहे हैं 203 में बिठवा लो, किसको कह दो ये जो मैं FA1 के बच्चों को मैंने कहा था सुबह आना, तो 203 में खोल दो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मिस्टर बैथ फॉर्मूला, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ना कर यार बैथ, ना कर, तेरी मेहरबानी प्लीज सॉल्व कर, अच्छा बड़ी गेम खराब हो रही है, ना कर सीरियस ले बात। एक्चुअल एंड बजटेड, फर्स्ट चैलेंज अब खत्म हो रहा है हमारा, लेकिन अगर अनरिजॉल्व है तो फिर आगे नहीं बढ़े सकते, लिख के करना है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बताएं, 47,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढे, नहीं ढूंढे 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 ढूंढे, गिवन नहीं है तो ये चीजें अब जो हो रही है ना इस वक्त गिवन नहीं है, फिर क्या जहन में आना चाहिए, ये फाइनल करें कर। अब अगर गिवन नहीं है तो कोई तरीका ढूंढने, पेज नंबर 75 ढूंढे, भागते जाए भागते जाए, पेज नंबर 75, 2400 की ब्रैकेट देखें ऊपर जाके, 2400 बजटेड, अगर वो 2400 नहीं पता तो क्या करें, 1000 मीन्स बजटेड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, आ रहे वापस, व्हाट इज बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 50, अभी किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ऊपर बनी हुई है लेकिन कोई जरूरत नहीं उसकी, पर यूनिट चाहिए अभी, आंसर इज 45,000, डिफरेंस, खर्चा सोचा क्या गया था, बस फाइनल करें जहन में, एक्चुअल खर्चा हुआ कितना है, कम हुआ है, वाइड वर्स क्या ज्यादा हो गया है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफाइन करें,
और वॉल्यूम का फॉर्मूला डिफाइन करते हमेशा एक लाइन रखनी है। लिखें लिखें लिखें, ठीक है, ऊपर नीचे को कोई इश्यू नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, ऊपर पहले नीचे पहले कोई इशू नहीं है, जो दिल करता है। Bited fixed overheads and applied fixed overheads। ये इसके ब्रैकेट्स बनाए, अभी बनाई है, बना के ठीक है करें। फिगर्स अवेलेबल हो गई हुई है, 45 भी और 40 भी, लेकिन वो डिफरेंस जो भी आएगा उसका डिसीजन हमेशा यहाँ यूनिट्स में होना। ब्रैकेट बनानी यहाँ कंपलसरी। बाइटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट अप्लाइड एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। हाँ फंस गया साथ, तो साथ चलेगा तो देखा फिगर्स में मैच है मेरे साथ। ठीक है चलिए, डिफरेंस 5,000 रुपए का डिफरेंस है क्यों? यूनिट्स की वजह से डिफरेंस है, ब्रैकेट के यूनिट्स की वजह से। डिसीजन लेंगे, व्हाट इज 900 एंड व्हाट इज 800। कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, कितने यूनिट्स बनाए हैं, फेवरेबल है, वायर्ड वर्स यार, कम काम हुआ है, कम यूनिट्स बने, अच्छी बात तो नहीं है, ज्यादा बनने चाहिए, ज्यादा बनाए ज्यादा बेचें, कम क्यों बेचते हैं। वायर्ड वर्स एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, ठीक है सर। वॉल्यूम वेरिएंस का ब्रेकअप बनाए, सर मुजम्मिल क्या हो गया सर, मुझसे बात करें सर मुजम्मिल, डोंट डिस्टर्ब सर। ब्रेकर्स बाइटेड कैपेसिटी आवर्स, सॉरी बाइटेड कैपेसिटी, सॉरी वेरिएंस का पहले नाम देखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। बेटा 50 गिवन है, 50 बेटा गिवन है, गिवन है, गिवन है, 50 इज गिवन, पर यूनिट डाटा इज गिवन। हाँ उसी पर यूनिट का ब्रेकअप भी है, ठीक है प्लीज, इट इज गिवन, इट इज इन द सवाल, पर यूनिट इज गिवन, ठीक है। ना होता तो उस तरह भी आ जाता, तो लेकिन 50 गिवन है तो कल हमने ब्रेकअप भी बनाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दोनों चीजें ऑलरेडी गिवन है। ये फॉर्मूला कैंडी हमने डिफाइन करना है और वंस अगेन एक एक लाइन नीचे रखते, एक लाइन जब लिखें उसके नीचे स्पेस रखे फिर दूसरा, ये ढूंढ के लिखें कहाँ कहाँ वर्ड्स फाइनल हुए, वर्ड्स फाइनल हुआ। कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस के वर्ड्स लिखें, काइंडली बोलते महसूस हो, आवाजें आए, ये याद करने वाली चीज है। Bited capacity hours, bited capacity hours into standard rate, लेकिन अब मेंशन कर लें कौन सा स्टैंडर्ड रेट। ऑलरेडी बात तो फिक्स ओवरहेड्स की हो रही है, लेकिन पर आवर क्यों, क्योंकि अब आवर्स में गेम आ गई। कंपेयर्ड अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो ये जो अब्जॉर्प्शन रेट है ये स्टैंडर्ड रेट है, अब्जॉर्प्शन रेट बजटेड रेट है, नहीं वो तो लेकिन अब आवर्स में आ रहा है, 50 की बजाय आवर्स में आ रहा है। ऑपोजिट फार्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड पर आवर और कंज्यूम्ड आवर्स से फिर दोबारा कंपैरिजन। तो अभी थोड़ी देर पहले तो बोर्ड से देख के लिखा हमने, तो बोर्ड से देख के रजिस्टर पे लिखा, फिर बोर्ड से देख के दोबारा रजिस्टर पे लिखा है।
क्या अगली दफा फिर मैं बोर्ड पे ये फार्मूला लिखूंगा तो फिर बोर्ड से देख के लिखूंगा? तो ये एक दफा तो सर पिछले पेज पे चेक करें, सही लिखा था वहां, कहीं हर दफा मैं नया फार्मूला तो नहीं बना रहा सर, लग तो ऐसे ही रहा है। गौर से सुनना शुरू करिए सर, कठिन वर्ड्स, इन वर्ड्स को अप्लाई कैसे करना है, आसान नहीं है लेकिन आसान करने की कोशिश करनी है। रेडी? डाटा देखें, बजटेड कैपेसिटी आवर्स बताएं। 3000 कहां से, वो तो पिछला सवाल था यार साहब, सही सवाल में 3 साल। कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन, 50,000 याद ही हो गया, हर सवाल में 50,000 ही होंगे। बाइटेड कैपेसिटी आवर्स गिवन नहीं है, रेयर चांस है, हो सकता है कभी गिवन हो, कम ही गिवन होंगे, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो बड़े आराम से निकल आएंगे। बजटेड यूनिट्स बताएं। 900 यूनिट्स बनाना चाह रहे थे, हर यूनिट को टाइम कितना रिक्वायर्ड था? 5 घंटे। 5 घंटे, तो कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? हर यूनिट ने टाइम लेना कितना था? तो क्या 900 इंटू 5, 4500 आवर्स का प्लान नहीं था इसका मतलब? भाई 900 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट ने एक्सपेक्टली 5 घंटे लेने हैं, इट मींस 4500 आवर्स का प्लान था काम करना, प्लानिंग की थी 4500 आवर्स, ठीक है। लेकिन अभी अब 4500 आवर्स हो जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 50 क्यों नहीं करूंगा? ढूंढे ढूंढे 50 ढूंढे 50 ढूंढे, अब जब आवर्स बेटा बन गए तो फिर अब आर्ली रेट होना चाहिए। किसका आर्ली रेट? फिक्स्ड ओवरहेड का आर्ली रेट ढूंढ के बताएं, ब्रैकेट अवेलेबल है 10। ओके, आंसर 45,000 फाइनली बन जाएगा। लेकिन क्योंकि बेटा डिसीजन आवर्स में होना है, सर जी ना करें वो बात क्या होगी, सर जी 1-1 मिनट कीमती है। अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि साथ वाले को समझा दें, इस वक्त ये तो हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं उसमें हाईली कन्फ्लिक्टिंग वेरिएंसेस आ रहे हैं, लेकिन गिव द अदर चांस एज वेल, अपने आप को भी चांस दें, बात पहले हजम कर लें फिर बहस कीजिएगा आपस में। आज की वर्किंग करना है 4500, और खासतौर पर शार्प तो जरा मेरी तरह का जरा स्लो सा है, लेकिन टू मच स्लो। तो अगर कभी बाइटेड कैपेसिटी आवर्स ना गिवन हो तो ये मेरा ख्याल है कि मैंने पिछली वर्किंग में भी ऐसे ही किया था, जरा एक पिछली वर्किंग देखें जहाँ से भी ये वेरिएंस फाइनल हुआ तो वहां 50,000 तक पहुंचे कैसे थे, अभी 50,000 घंटों तक पहुंचे कैसे? 10,000 यूनिट्स इंटू 5, तो शायद हमें ये वर्किंग करनी पड़ा करेगी। चलो आगे, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ढूंढने इस सवाल में। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स 4200, ये तो लेबर के हैं। बार बार ये सोच लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, चीजें ऐसी कंफ्यूज करती हैं बाद में। इसी टाइम पीरियड में लेबर की कॉस्ट भी आएगी और ओवरहेड्स भी इंकर होंगे, तो लिख दो 4200। अब ये 4200 ऑलरेडी आवर्स है तो स्टेट पे मल्टीप्लाइड बाय 10 ही होना है, इन अदर वर्ड्स 42,000 रुपीज आंसर आ जाएगा। रुपीज में वेरिएंस 3000 है, 45,000 एंड 42,000, लेकिन इसका जो डिसीजन है वो आज में छुपा हुआ है। प्लीज सोचें, कंपैरिजन करें, पीछे जो किया है, फाइनल डिसीजन बताएं। कितने घंटे का प्लान था, कितने घंटे काम एक्चुअली किया है, क्या अचीव नहीं हो सका, कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकी, फेवरेबल हो गया, बाय एडवर्स कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकी। आपने 4500 आवर्स काम करने का सोचा था और आपने 4200 आवर्स काम किया है, ठीक है, जो किया रब का शुक्र है, लेकिन क्या और शुक्र हो सकता था? तो वाई एडवर्स कम टाइम यूटिलाइज किया। ये असल सवाल तो बेटा ये है 4200 का है, और बेटा 4200 सवाल से आएगा, बस कर दो यार। जी सर, राइट साइड में एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अब स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ये कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 यूनिट शुड टेक या एक्चुअली टेकन? शुड टेक, स्टैंडर्ड 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? 5।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक मिनट। 4000 ट्राई टू नेम व्हाट इज 4000 पूरा। नहीं ये तो अंग्रेजी में ही है, अंग्रेजी में बात नहीं बन रही, अपने आप को किसी और तरीके से समझाए। व्हाट इज दिस 4000? 800 यूनिट्स को 4000 घंटों में बनना चाहिए था। इंटू 10 तो छोड़ दें, नीचे आ जाए। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कितने? 4200 इंटू 10। आंसर्स निकालने, लेकिन डिसीजन आवर्स में छुप गया है। मेरा ख्याल है एक पॉइंट रख लेते हैं पास, टास्क टॉस कर लिया करेंगे। सर जी हिम्मत करेंगे तो, अगर पॉइंट यू खड़ा हो गया तो बेहतर सोच लें, हिम्मत माने सर। कितने 100 घंटों का काम कितने 100 घंटों में हुआ? 4000 घंटों का काम 4200 घंटों में लोगों ने किया है, सही नहीं किया है। वाई एडवर्स? इनएफिशिएंटली काम हुआ है। ये एफिशिएंटली काम किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत एफिशिएंट है तो व्हाट डज दैट मीन? ऐसे तो ये मैं क्यों कहूंगा, ये गलत इशू है, लेकिन अगर कह ही बैठूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आप मुझे कहें कि मैं बहुत इनएफिशिएंट हूं तो व्हाट डज इट मीन? मैं बहुत इनएफिशिएंट हूं, मैं ज्यादा टाइम में कम काम करता हूं। और एफिशिएंट मींस बोले कम टाइम में ज्यादा काम। तो कम टाइम में ज्यादा काम या ज्यादा टाइम में कम काम हुआ है? 4200 घंटों में यूनिट बने कितने हैं? हमें कैसे पता? हमें पता है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है। 800 घंटे कितने लगे हैं? तो 800 यूनिट्स को 42 आवर्स लगे हैं, 4200 आवर्स लगे हैं। लगने कितने चाहिए थे? तो वाई एडवर्स? क्लियर है सर? बाकी काइंडली उसी का ब्रेकअप है 5000, 3000 एंड 2000 एडवर्स ऐड होके 5000। क्लियर है प्लीज, कोई इशू तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए सर, जहां तक हम पहुंचे हैं, एक इसी तरह का पहले एक और क्वेश्चन कर लें, वैसे तो शायद बीच में कुछ और ऐड होना चाहिए। आप पेज नंबर 92 जरा एक मिनट। सेंटर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, तो पढ़ना शुरू करें। पेज नंबर 92 हल्क लिमिटेड जी। इसको करना, इसको करना हो सकता है, वो तो मेरे पास ही आएगा, फिर दोनों जो करना कर उन्हें जो करना होगा करनी, इस वक्त नहीं मैं कर सकता। हाँ ठीक है, बैठा है। ओके ओके, बात करते हैं। जी सर, लिमिटेड मिल गया। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े सर। कंप्यूट द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। बी और सी रिक्वायरमेंट एक सेकंड छोड़ दो। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना। कल जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्या उसमें वेरिएंसेस के नाम बोल रहा था? सर जी बोल रहा था सर। रिकॉर्डिंग अगर वेरिएंसेस के नाम बोल रहा हो तो बस फिर आपने वही कैलकुलेट करने हैं। इधर आ जाए, इधर क्या वर्ड है रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस। अब नाम नहीं बोल रहा, सिर्फ ये कह रहा मटेरियल के निकालें, लेबर के निकालें। अच्छा, ओवरहेड वाले वर्ड पे आ रहा है। एक ओवरहेड वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ओवरहेड में क्या? फिक्स भी और वेरिएबल। तो ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जरा ज़हन में लाएं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कभी बनाई जिंदगी में आपने? कभी ऐसी इत्तेफाक हुआ? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड होता है। क्या उसमें रेंट भी होता है, इंश्योरेंस भी होती है, यूटिलिटी बिल्स भी होते हैं? तो फैक्ट्री ओवरहेड से ओवरहेड वर्ड निकला, फिर इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है। लेकिन अगली चीज, नाम वेरिएंसेस के नहीं, क्योंकि वेरिएंसेस बहुत सारे हैं। तो अगर ये स्पेसिफाई ना करे नाम, तो फिर आपने फर्स्ट ब्रेकअप्स कैलकुलेट करने होते हैं, मीन्स उसे मटेरियल नहीं मिलाएगा। अब मटेरियल टोटल नहीं निकालेंगे, सिर्फ बोलेंगे नाम, रेट यूजेज, लेबर टोटल नहीं, रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल नहीं, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड्स का टोटल नहीं, और फर्स्ट ब्रेकअप मींस एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। बस वॉल्यूम सब डिवाइड हो जाता है, लेकिन तभी करेंगे अगर वो मेंशन करेगा। तो अगर वो मेंशन ना करे वेरिएंसेस के नाम, तो आपने फर्स्ट ब्रेकअप तक रहना। ठीक है सर? तो आइए इन बाकी रिक्वायरमेंट्स बाद में देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू। कंसंट्रेट आपने किया तो बातें अल्हम्दुलिल्लाह सही डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, लेकिन अगर आपने हिम्मत ना की तो यही हमने फारा हो जाना। डाटा ऐसा देता है एग्जामिनर कि सोचना पड़ता है। Alk Limited produces and markets a single product. Company uses standard costing system simply means कि पीरियड के स्टार्ट में बजट बनते हैं, एंड में फिर वेरिएंस एनालिसिस होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बनी होगी तो वेरिएंस निकलेंगे। फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट अंडरलाइन। डायरेक्ट मटेरियल 2.8 kgs at the rate of 6.75 per kg. क्या है? 1 unit requires and 1 kg should cost. Direct labor, what is 150 per hour? एक घंटे के नहीं है, ऊपर पर यूनिट डाटा है। प्लीज व्हाट इज 150 पर आवर? ठीक है, चलो बात आप पर आ रही बोलो। व्हाट इज 150? एक 150 रुपया पर घंटा स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड रेट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 18 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये सब कुछ क्या गिवन है? स्टैंडर्ड नहीं पर आवर गिवन है, लेकिन स्टैंडर्ड ऊपर से रखते हैं। डायरेक्ट सॉरी द standard labor hours required for producing 1 unit of finished goods is 30 minutes, whereas HL's standard operating capacity per month is 15,000 घंटे। जी जी आने दें। Actual results for the month of February, मंथली बहस चल रही है। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 6.25 rupees per kg. What is 5,04,000? Actual material cost for actual production. Direct labor, one is 160. Actual labor rate per hour. ये एक्चुअल के बोलना शुरू हो गया। What is 1,75,000? Variable production overheads का actual variable production overheads. Fixed production overheads के सामने क्या लिखा हुआ है? 17 क्या है? What is 17? पर डायरेक्ट लेबर आवर, लेकिन ये एक्चुअल है। ऊपर जाए कहीं जरा 18 ढूंढे, वो 18 क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लास्ट लाइन, एक्चुअल लेबर आवर्स कंज्यूम्ड बाय HL फॉर प्रोड्यूसिंग 27,000 units was 33 minutes per unit। 27,000 क्या है? घंटे बना लिए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक यूनिट को बनाने में टाइम कितना लगा है? ये 33 मिनट्स के हवाले से आप मुझे बता सकते हैं टोटल आवर्स एक्चुअली कितने लगे होंगे? एक सेकंड, एक वर्किंग करके जरा देखें।
ये लास्ट सेंटेंस पढ़ के बताएं, 27,000 यूनिट्स कितने घंटों में बने? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, सॉरी माजूर करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। आखिरी लाइन पढ़े, 27,000 इंटू 33 मिनट, तो सीधा इंटू 33 करना है। एक सेकंड के लिए 27,000 यूनिट्स लिखिएगा और इंटू 33 करके इज इक्वल टू द, ये जो भी आंसर है कि क्या आएगा, ये मिनट्स में जवाब आएगा। 27,000 यूनिट्स को बनाने में इंटू 33 मिनट्स पर यूनिट, तो ये मिनट्स आ गए, इतने मिनट्स में ये यूनिट्स बने। लेकिन मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, पक्की बात है। तो डिवाइड बाय क्या करें, 60 इज इक्वल टू, एक छोटी सी वर्किंग लिखा था इसके साथ, 27,000 इंटू 33, यहाँ से मिनट्स आएंगे और y डिवाइड बाय 60 to convert the minutes into hours. So what is 14850? कौन से hours? Actual hours for actual production. तो सर ये काम बड़ा संजीदा सा है, मिनट से आवर्स, आवर्स से मिनट, कोई कंफ्यूजन? Any confusion in the working? You online students? 14? Sorry, man. 14,850. 27,000 into 33 divided by 60 is equal to 14,850 hours. ठीक है, चलिए सारी वर्किंग शुरू। स्टोरी जितनी मर्जी मुश्किल लगे, आप अपने जहन में फॉर्मूलाज बनाएं और ट्राई टू सर्च द डेटा। मटेरियल, अगर वो सॉरी नाम ना बताए वेरिएंसेस के, तो आपने सिंपली कहाँ रहना, फर्स्ट ब्रेकअप। तो फर्स्ट ब्रेकअप लिख के काइंडली फॉर्मूले फाइंड करें। जान दे यार, टोटल की बात शुरू होगी। कंपनी नेम लिखना, हेल्प लिमिटेड। ये प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस जो आप करना चाहें, यूसेज वेरिएंस। प्लीज ट्राई टू राइट द फॉर्मूलाज बाय योरसेल्फ, प्लीज कोशिश करें। अच्छा, जिसे मैं इस वक्त लेफ्ट राइट साइड पे सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास तो स्पेस है। अगर आप महसूस करें कि स्पेस कम है, तो डेफिनेटली आप प्राइस के नीचे ही लाइन से छोड़ के यूजेज वेरिएंस वहां लिख सकते हैं। अब ये कोई साइंस नहीं है, अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर स्पेस कम है तो ऐसे ही इकट्ठा करके ना लिखें, मर्जी है, जैसे यहाँ करेंगे वैसे पेपर में। कुछ कर देना पेपर में बस। जी सर, रेडी है सर? गेम ऑन करें सर। 1 unit should take how many kgs? लेकिन यहाँ kgs लिखना है या रेट लिखना है? 1 kg should cost how many rupees? 6.75। ढूंढे, एक्चुअल रेट गिवन है, एक्चुअल रेट गिवन है 6.25।
डिसीजन फेवरेबल एडवर्स का हो चुका है, वाई फेवरेबल, एक्चुअल रेट कम है, आगे आगे मल्टीप्लिकेशन, ये वर्किंग करनी पड़नी है। व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मटेरियल इस्तेमाल कितना हुआ है, नीचे जरा ढूंढे 5,04,000, 5,04,000 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये क्वांटिटी है या रुपीज है? 5,04,000 फुल कंसंट्रेशन। मेरा क्वेश्चन सुने, 5,04,000 रुपीज ऑफ मटेरियल बने कैसे होंगे? नहीं बने कैसे होंगे, ये कुछ मटेरियल के केजीज होंगे अकॉर्डिंग टू स्टोरी, और मल्टीप्लाइड बाय 6.25 हुआ, केजीज इनटू रेट होके ये रुपीस बने। तो हम अब केजीज निकालना चाहते हैं, तो रिवर्स कैसे जाए? 5,04,000 डिवाइड बाय 6.25 रुपीस डिवाइड बाय पर केजी रेट टू गेट द नंबर ऑफ केजीज। लिख के करना है, लिख के करना, नहीं उस तरह नहीं करना, उसी तरह करना जैसे मैंने कल कहा। 504 डिवाइड बाय 6.25, जब भी इस तरह वर्किंग आ जाए तो काइंडली लिख के करें, बाकी ठीक है। और 60804 और समथिंग आ रहा है। वर्किंग क्लियर है सर? फाइनल आंसर बता। 40320, वाई फेवरेबल? सर जी वाई फेवरेबल सर, हम लिख रहे हैं बोर्ड से लेके, हम कैसे बताएं? जी ना करिए यार, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, यूनिट्स नहीं केजीज। केजी केजी व्हाट इज 5,04,000 पूरा बोला करें ना, बोलते नहीं आप, इस तरह कंफ्यूज रहेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड किससे किए? पर केजी रेट से, पर केजी रेट से, तो केजीज निकलेंगे यहाँ से, केजीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था 5,04,000 बना कैसे होगा, कुछ केजीज में क्वांटिटी होगी और मल्टीप्लाई 6.25 रुपीज पर केजी हुआ होगा, तो ये आंसर आया। तो केजी से ही आंसर बना, तो ये यूनिट नहीं है, ये तो बात है गलत है, ये यूनिट्स में नहीं है, केजीज में। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी सर, राइट साइड में। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? ना करें सर जी, ना लिखें, अभी गेम ऑन है, अभी नहीं बात बन रही। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? घंटे बना लिए हैं या यूनिट्स बना लिए हैं? यूनिट्स चाहिए अब, 27,000 यूनिट्स। वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? 6.8। अब आगे चलना चाह रहे हैं, अभी नहीं चल पाएंगे। व्हाट इज 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट माइनस व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? क्या ये वही है जो थोड़ी देर पहले भी था? अब सॉल्व करके लिखना है, सॉल्व करके लिखना है, फिगर्स के साथ लिखना है, फिगर्स के साथ लिखना है, एज यू लाइक। 80 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी क्यों? करिए जी फाइनल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आने चाहिए।
बेटा एक्चुअल रेट नहीं है प्लीज, ये स्टैंडर्ड रेट है, ऐसे नहीं करें प्लीज, स्टैंडर्ड रेट है 6.75, प्लीज लुक एट द डाटा, प्लीज ऐसे नहीं करें। सिक्स पॉइंट सेवन फाइव, ठीक है प्लीज 6.75 स्टैंडर्ड रेट। आंसर फाइनल बताइए। 3034 020। वाई रिवर्स वर्किंग कर ली है सबने, वर्किंग कर ली है। तो ये जो 80,000 आवर्स निकाले हमने, सॉरी 80,000 क्वांटिटी निकाली, ये कितने यूनिट्स के लिए ये पता है? ये 80,000 समथिंग जो आप बता रहे 80,640, ये कितने यूनिट्स को बनाने में क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है? अब डेफिनेटली चाहे तो वर्किंग कर लें, लेकिन जहां हो सकता है पॉसिबल टाइम सेव करना चाहिए। योगिरी प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप हो, लेबर की तरफ आए। ब्रेकअप्स ओनली। रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एफिशिएंसी भी डिफाइन करना, स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। जी डी स्टैंडर्ड रेट आवर्स में लेना है, यूनिट्स में लेना है, केजीज में लेना है? वाई मल्टीप्लिकेशन आवर्स में, फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन बाद में आवर्स में होगी। तो प्लीज वर्ड्स बोलने शुरू करें। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर? 150। व्हाट इज एक्चुअल रेट ऑफ लेबर पर आवर? ये फिगर्स कहां से आ रही हैं, ये डेटा कहां से आया? क्वेश्चन से। 150, 160, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं जी। शायद थोड़ी देर पहले आपने वही वर्किंग की है। व्हाट इज एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सर? कहां कहां कहां? लास्ट लाइन पढ़े सर, लास्ट लाइन पढ़े। 27,000 यूनिट्स लिखूं या 14,850 आवर्स लिखूं? बाय आवर्स, क्योंकि वर्किंग आवर्स में हो रही। फाइनल आंसर 1,48,500। डिसीजन ब्रैकेट के अंदर है। वाई एडवर्स एक्चुअल लेबर रेट ज्यादा है। ये इकट्ठे नहीं हो प्लीज, राइट साइड मेरे साथ सर। अभी खुद ना करें, मैं जो क्वेश्चंस घर के लिए दूंगा वो घर से किया करें, जो मैं खुद करवा रहा हूँ वो फिर क्लास में मेरे साथ सोचा, अनलेस मैं खुद कहूँ कि आप करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी, एक इंपॉर्टेंट वर्किंग आ रही है सर। एक्चुअल प्रोडक्शन बताए 7,000 यूनिट्स। मेरे वर्ड सुने, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? ये आवर्स मैंने क्यों बोला? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क निकालने में। आपने एकदम डाटा ढूंढा, डाटा नहीं है वो छोड़ दे, आ जाएगा। चाहिए क्या, चाहिए क्या? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स ढूंढने, हाउ मेनी आवर्स ढूंढने, ढूंढने के नहीं।
आवर्स में गिवन नहीं है। 1 unit should take into standard labor hours required to produce 1 unit. 30 minutes है, 30 minutes required है स्टैंडर्ड टाइम। 33 क्या है नीचे, बाकी है नीचे, वो एक्चुअल टाइम पर यूनिट है। हम इसे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हमें मिनट्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए। तो क्या मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट्स रिक्वायर्ड थे स्टैंडर्ड, इनटू 30 कर दूंगा तो क्या आएगा, मिनट्स, स्टैंडर्ड मिनट्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन आवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? वैसे मेक द थिंग सिंपल, 30 मिनट, 60 मिनट में से 30 मिनट, आधा घंटा रिक्वायर्ड नहीं या 2 घंटे रिक्वायर्ड है, आधा घंटा मीन्स 0.5 आवर्स। तो कैसे आ जाएगा 0.5 आवर डिवाइड बाय 60? सिर्फ 30 लिखें, प्लीज लिखें, डिवाइड बाय 60 करें। ये क्या आया, क्या आया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, मिनट्स को आवर्स में। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, ऐसे ही है। एनी कंफ्यूजन? और बेटा प्लीज वो यही नहीं दिए हुए ना करें खुदा के लिए, वो बजटेड कैपेसिटी आवर्स दिए हुए हैं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन का टाइम नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी बताई हुई है 15,000 घंटे, क्या वो यूनिट्स को बनाने में 15,000 घंटे लगे हैं? वो नहीं लगे, वो टोटल कैपेसिटी है। प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 27,000। तो 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन के आवर्स कैलकुलेट करने हैं, वो अवेलेबल आवर्स हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्ड बताएगी, एक्चुअल आवर्स वर्ड बता दें यार। और फाइनली मल्टीप्लाइड बाय y150 बाय 150 पर आवर। ओके, गेम सारी पर आवर में होगी, अब आवर्स में अंदर होगी। ये डन है जी प्लीज, ये फाइनल आंसर 202 500 202 500। असल में फर्स्ट ब्रैकेट अगर आपने सॉल्व किया और प्लीज किया आपने तो 13,500 घंटे बनते हैं। तो जरा इसको एडवर्स फेवर के एंगल से एक्सप्लेन कर दें जरा मुझे, घंटे जरा बोल के। 13,500 घंटों का काम 14,850 आवर्स में हुआ, तो देयरफॉर एडवर्स है। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स आप बहुत रखें, मेरे पास 20 मिनट है, एंड 20 वेरिएबल ओवरहेड्स का ब्रेकअप, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, लेबर से मिलता जुलता है, इसे होमवर्क रखें। और मेरे साथ जरा फिक्स ओवरहेड्स की डिटेल्ड बहस दोबारा करें। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट ब्रेकअप रिक्वायर्ड है, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। लेकिन मैं जरा दोबारा एक दफा फाइनली आपके सामने सारी वर्किंग कर रहा हूँ, इज इट रिक्वायर्ड? लेकिन क्यों कर रहे हैं, ताकि बात अब फाइनल करके उठा जाए। फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल वेरिएंस, तो काइंडली स्पेस रख लें वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, रख ली स्पेस, यूसी सी रखी है। पहला फार्मूला बोले, शुरू करें। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर इट अगेंस्ट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। नहीं प्लीज मेरे साथ रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो काइंडली बाकियों को टाइम दें। जी डियर, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की तलाश शुरू करें। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की सर्च करें, क्योंकि है कुछ ना कुछ है। एक 17 ढूंढे, एंड में 17, ठीक है, लेकिन 17 है क्या? एक्चुअल रेट पर आर, एक्चुअल रेट पर आर है। क्या हमारे पास एक्चुअल आर्स भी हैं? तो कैसे वर्किंग हो सकती है? एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 14850 इंटू 17,
actual hours into actual rate of fixed overheads per hour is equal to 252450. स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल में स्टैंडर्ड रेट सर जी, एक्चुअल में स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स कैसे आएंगे? एक्चुअल 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 भाईजान, एक्चुअल 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 इंटू एक्चुअल, क्या इंटू एक्चुअल इंटू एक्चुअल? पर आर एट दिए हुए, एक्चुअल पर आर एट दिए हुए, आर एक्चुअल उठा लिया जी, इज इक्वल टू सर 252.45। डन सर। अप्लाइड कैसे आता है? कभी भी अगर डाटा डिफरेंट हो रही है तो आपने फार्मूला नहीं बदलना, आपने फार्मूला वही रख के डाटा अकॉर्डिंगली चेंज करना। प्लीज, व्हाट आर द फाइनल वर्ड्स ऑफ अप्लाइड? लिखने नो एक्चुअल आवर्स, नो एक्चुअल आवर्स, नो एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। हर सवाल में फार्मूला नहीं बदलना, हर सवाल में फार्मूला सेम रख के डाटा अकॉर्डिंगली तलाश करना। ये ना कीजिएगा जो करने लगे थे आप। एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों होना चाहिए अभी? और सारी बारी यूनिट क्यों होना चाहिए यार? एनी कंफ्यूजन? एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे अब, एक्चुअल प्रोडक्शन की सर्च मार दें, प्रोडक्शन 27,000 यूनिट्स लिखें। व्हाट इज 27,000? एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टीप्लाई किससे करना है? नहीं 18 छोड़े, किससे करना किससे है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो जिन्होंने 18 बोला है प्लीज रिकंसिडर करें। 18 पढ़े, 18 पढ़े, जुल्म है सर जी, यही तो गेम है। 18 क्या है? और आर हमें क्या चाहिए? हम फार्मूला बदल लेते हैं। नो नो नो, हम रेट इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। ये क्या है? पर आर, ये स्टैंडर्ड है वैसे? पूरे बताएं सर 18 की क्या है? इट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर। पर आर जब हम बोलते हैं तो पर हाउ मेनी आवर्स? पर आर, पर 1 आवर। 18 रुपए घंटे के हैं। अब आप नीचे थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे, आपको ये पता है एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए? 30 मिनट। 30 मिनट, कंसंट्रेट फुल। 30 मिनट मीन्स आधा घंटा। एक घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए? एक यार, दो कैसे? 30 मिनट में करे तो एक घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे बनने चाहिए, 2 यूनिट्स बनने चाहिए। एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा, तो एक घंटे में 2 यूनिट्स। 18 गौर से देखें, ये 18 क्या है? एक घंटे का रेट। क्या मैं कह सकता हूं ये एक घंटे में 2 यूनिट्स बनने हैं? तो क्या इन अदर वर्ड्स 18 रुपए 2 यूनिट्स के ओवरहेड्स हैं, 2 यूनिट्स के स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हैं। दोबारा जरा वापस 30 पे। व्हाट इज 30? एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स। 18 रुपए ढूंढे। क्या 18 रुपए एक घंटे के ओवरहेड्स हैं? तो आधे घंटे के ओवरहेड्स ढूंढे जा सकते हैं, आधे घंटे के ओवरहेड्स। अब आधे घंटे के ओवरहेड्स क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? क्योंकि मैं एक यूनिट के ढूंढ रहा हूं, एक यूनिट के ढूंढ रहा हूं। तो व्हाट इज 18? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए सर जी? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? कैंडी को वर्किंग करवाएंगे, मैं पर यूनिट कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं? 18, 18, व्हाट इज 18? पर आवर, पर आवर, पर आवर। इसको कितने घंटों का बनाना है मैंने? एक यूनिट का बनाना ना मैंने, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या होगा? 2 घंटे में एक यूनिट बन रहा है। 18 इंटू 2 जरा मल्टीप्लाई करें दिन में, 36 रुपए क्या होंगे?
2 घंटों के ओवरहेड्स, तो 1 यूनिट 2 घंटे में बनता है या आधे घंटे में बनता है? तो क्या करूं, मल्टीपल डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कहां से आ गया? नहीं, कुछ क्लियर हो रही बात मेरी? डेफिनेटली ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं, कैलकुलेटर पे लिखा जरा। 1 घंटे के आवर्स बताएं जरा, 1 घंटे के आवर्स बताएं। 1 घंटे के कोई आवर्स नहीं होते, 1 घंटे के एक ही आवर होते हैं। 1 यूनिट के आवर्स बताएं। 30 प्लीज सीरियस नहीं, प्लीज सीरियस नहीं इस बात पे। 30 मिनट्स में 1 यूनिट बनना है, तो 30/60.5 आवर्स है, तो ये 18 1 घंटे का रेट है। तो 0.5 आवर्स का कितना रेट होगा? 9 रुपीज। लेकिन 0.5 आवर्स में क्योंकि 1 यूनिट बन रहा है, इसलिए 18 1 घंटे का रेट है और 9 1 यूनिट का फिर स्टैंडर्ड रेट होगा। कैसे वर्किंग करूं? 18 इंटू 30/60 भी ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल लिखें। फाइनली 9 तक आए, जैसे भी आना है आपने बताएं, सजेस्ट करें मैं कैसे आऊं। 18 इंटू 30/60। व्हाट इज 30/60? आधा घंटा फॉर 1 यूनिट। तो पर आवर 18 है और देयरफॉर पर यूनिट 9 इसलिए क्योंकि आधे घंटे में 1 यूनिट बनना। क्लियर है? प्लीज करें नोट। जी साथ क्लियर? जी जी वर्किंग करें आप, बाकी तो कोई इशू नहीं है। फिगर सॉल्व करें, बाकी आपको पता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा कुछ समझ आया? जी फ्रेंड आंसर बताइए। 2,43,000 क्या है? और जाने दे एडवांस सही है। ये अमाउंट है। अप्लाइड डिफरेंस लें 9450। क्या जी 9450? वाइड बस एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। तो बड़ा कभी भी प्लीज अगर डेटा डिफरेंट आ जाए, आपने फार्मूला नहीं बदलना। और अब मुझे ये भी नहीं कहना सर वैसे भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। इस चक्कर में ना डाली का, मैं भी आपके साथ रह रहे काफी कुछ कर चुका हूँ। ऐसे भी हो जाता है, तो डोंट चेंज द फार्मूला। मुझे ये नहीं बताना कि वैसे हो जाता है, 13,500 इंटू 18 करेंगे वैसे भी हो जाता है। डोंट चेंज द फार्मूला प्लीज। फार्मूले बदलने नहीं है, जो फार्मूला बना लिया उसको प्लीज अप्लाई करना। जी ब्रेकअप का नाम स्पीडअप हो रहा है, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। फॉर्मूला डिफाइन एक्चुअल एंड बाइट। अब जब कभी किसी प्रीवियस फार्मूले की फिगर्स नेक्स्ट फार्मूले में यूज हो रही हो, तो शायद फिर वहां टाइम बचाना चाहिए। जी एक्चुअल तो 52,450। एक पहले कंप्लीट कर लो, एक्सपेंडिचर पहले कंप्लीट कर लो। बजटेड बताएं, बजटेड कैलकुलेट नहीं हो गया ऊपर टू 43। अप्लाइड और बजटेड एक ही चीज है, तो बजटेड ढूंढना है, बजटेड ढूंढना है। बजटेड गिवन है, ढूंढे 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 ढूंढे। बजटेड गिवन है सर। गेम सीरीज की एक और आ रही है, बस ये शायद आखिरी चीज है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। ये बजटेड गिवन नहीं है, बजट नहीं, लेकिन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सही है, तो वो गिवन नहीं है। छोड़ दें सब कुछ, सब कुछ छोड़ दें। अगर ये गिवन ना हो तो फार्मूला बोले, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तब ये गिवन नहीं है, डाटा देखें गौर से, देखें लिखा, छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे। बजटेड प्रोडक्शन कहीं सच मारनी है,
बजटेड प्रोडक्शन से मुराद क्या है? कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था ये तो पता नहीं, लेकिन बेटा क्या ये पता कितने आवर्स काम करने का प्लान था? ये वेयर एज इट ढूंढना था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ है 15,000 आवर्स और एक मंथ की ही वर्किंग हो रही है। क्या ये 15,000 क्या ये बजटेड आवर्स है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी बजटेड आवर्स है। अब आपको ये पता है एक यूनिट को टाइम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड कितना है? 30 मिनट्स। तो कितने आवर्स का प्लान था? 15,000। ये वही है 15,000, सोचें जरा इसको। क्या ये प्लान्ड आवर्स थे? स्टैंडर्ड आवर्स थे इस महीने के, एक महीने के स्टैंडर्ड आवर्स, और एक यूनिट ने टाइम लेना कितना था? तो सोचा जा सकता है कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था? क्या एक यूनिट ने आधे घंटे में बनना था? क्या करूं, कैसे करूं? 15,000 क्या है? आवर्स। तो एक घंटे में कितने यूनिट्स? दो कैसे? दो कैसे सर जी, दो कैसे? 30 मिनट्स में एक, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो कितने यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन है? कैलकुलेटर पकड़े जरा। 15,000 को डिवाइडेड बाय 2 करें या मल्टीप्लाइड बाय 2 करें? ये 2 कहां से आ रहा है? एक घंटे में 2 यूनिट्स, 30 मिनट्स में एक यूनिट। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करें या डिवाइड बाय 2 करें? क्यों मल्टीप्लाई करें? 15,000 घंटों में कितने यूनिट्स बनाने ये सोच रहे हैं हम, और एक घंटे में 2 यूनिट्स। प्लीज क्लियर है सर? बताएं कैसे वर्किंग करो? नहीं, वर्किंग कैसे करो, फिगर बोलो। व्हाट इज 15,000 बजटेड आवर्स? व्हाट इज इनटू 2? एक घंटे में 2 यूनिट बजटेड प्रोडक्शन कितनी? 30,000। 2 नहीं, 15,000 नहीं, व्हाट इज बजटेड प्रोडक्शन? तो प्लीज काइंडली इसको सॉल्व करना। जी नहीं, पर आपकी मर्जी हो, लेकिन क्यों इस तरह साइंस बना रहे हैं? मतलब मेरी नहीं सजेशन कि इस तरह साइंस बनाए सर। मेक्स अ थिंग सिंपल कि कैलकुलेटर पे भी आना चाहिए, उस तरह क्यों नहीं आ रहा? मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई सेंस है। एक यूनिट को कितना टाइम, तो बेहतर रहने दे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप गलत तरफ निकल गए वो हो सकता है, लेकिन प्लीज मेक द थिंग सिंपल। व्हाट इज 15,000 घंटे? एक यूनिट का टाइम आधा घंटा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या है? एक घंटे के 2 यूनिट। बाकी 15,000 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो उसे आंसर आता है। वो आंसर ना लाए, काइंडली खुद क्लियर हो कि कर क्या रहे हैं। और उस तरह भी निकालना, इस तरह भी निकालना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 15,000 क्या घंटे? एक घंटे में कितने यूनिट्स? 2। तो कितने यूनिट्स बनने चाहिए? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, ना करिए यार, अब इसमें इतनी बहस हुई फिर वही। अब ये 30,000 जब मैंने निकाला तो ये क्या है, यूनिट्स है घंटे है? और सारी यूनिट्स है घंटे, घंटे यूनिट्स है, तो मल्टीप्लाइड आर्मी लगेगा यार। 9 या 18 इंटू 9, 9 कहाँ से है? और प्लीज वंस अगेन अपना ये आंसर छोड़ दीजिएगा अपने जहन से, सर 15,000 इंटू 18 भी तो वही आता है। डोंट चेंज द फॉर्मूला प्लीज। आज की मेरी डिस्कशन का मेन फोकस किस बात पे है कि फार्मूला वही अब रखें, फिगर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करें। जी सर, आंसर बताइए। व्हाट इज 270? व्हाट इज 270? रेफरेंस नेम, डिसीजन लेके उठे, फेवरेबल या एडवर्स? ना करें एडवर्स, ना करें, ना करें, ना करें। वाई फेवरेबल? एक्चुअल खर्चा कम है। बेटा प्लीज मौसम में फिगर्स तो सही निकालो यार। 18,000 आंसर भेज दिए। ये क्लियर है बेटा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर जी, एक पहले होमवर्क क्या था? वॉल्यूम होमवर्क है, और वॉल्यूम का ब्रेकअप होमवर्क है। प्लीज जरूर करना है, बात अब खत्म हो सकती है। कौन कौन सी चीजें होमवर्क है? बेटा एक्चुअल खर्चा कम है, अब इसको बेटा मैं क्या फर्दर एक्सप्लेन करूं? एक्चुअल खर्चा कम है, इसकी फेवरेबल है। तो वॉल्यूम और इसकी सब डिवीजन और काइंडली वेरिएबल एवरेज प्लीज जरूर करके
ये ओके है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज।